एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जास्मीन और हर रोज की तरह आपका स्वागत है इस इंग्लिश मैराथन में एट 9 PM। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी जो अभी कंटिन्यूएशन में सीरीज चल रही है उसी सीरीज को हम रिवाइज करेंगे, सम अप करेंगे और एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर कर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे आज साथ में। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है या कोई भी और लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर that you must be searching for resources to practice every day. If that's the case, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो सीरीज में हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर को कवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करते टाइम सबसे ज्यादा क्वेरी हमारे पास आती है कि मैम शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। वही मोटिव है, वही एजेंडा है। अगर आपका कोई भी और सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज या क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर, you can reach out to me directly. These are my social media handles. आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी प्रेपरेशन को लेकर, अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है तो क्लैट, एलेट या किसी भी और एंट्रेंस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा पेड बैच भी अवेलेबल है। यू कैन क्लेम द मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड। नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स हॉप ऑन टू टुडेज टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम इसको रिवाइज करेंगे, सम अप करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं फ्रेंड्स, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप जाओ और उनको देखो। आफ्टर वॉचिंग दैट यू कैन कम बैक हियर एंड सॉल्व द एक्सरसाइज विद मी। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं? वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। इन सबको एक एक कर कर हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट डू यू सी हियर? क्या है ये? इट्स अ स्लीपर, राइट? स्लीपर। तो जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसका नाम क्या है? तो वो क्या होता है? यू रिमेंबर? नेमिंग वर्ड्स वर, नेमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये हमारा नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूं दैट दिस इज येलो इन कलर, तो येलो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। येलो, वेवी, सैंडी, ऑल ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। नाउन हो गया इसका नाम और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या हो गई? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या हो सकता है? दीज आर वर्ड्स दैट हेल्प अस डिस्क्राइब, और दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, लेट्स मूव ऑन to adverbs. If you remember, इसके वर्ड में ही क्या आ रहा है? adverb. adverb, verb का मतलब क्या था? If you remember, what was a verb? याद करो। नेमिंग वर्ड तो नाउन था और वर्ब क्या था? वर्ब है ऐसे वर्ड्स जो हमारे को क्या बताते हैं? एक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स नहीं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड verbs। और एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब कौन करते हैं? कौन करता है डिस्क्राइब? एडवर्ब करता है डिस्क्राइब। ये वर्ब को ही नहीं डिस्क्राइब करता, एडजेक्टिव को भी करता है, मॉडिफाई करता है। लाइक लेजीली, स्लीपीली, रेस्टफुली, ऑल ऑफ दैट। इंटरजेक्शन, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारे इमोटिकॉन्स दिखाए थे, राइट? बहुत सारे इमोजीज जो हम व्हाट्सएप पर यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इनको देखकर आपको क्या लग रहा है कि जो राइटर है, जो लिख रहा है इस मैसेज को, वो क्या बोलना चाहता है। तो वो हमें इमोजी देखकर समझ में आ गया था कि अगर स्माइली है तो वो खुश है, और अगर स्माइली नहीं है तो वो खुश नहीं है। करेक्ट? और वो सारे इमोशंस हमें जब डिपिक्ट करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और साउंड्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। दीज आर वर्ड्स, फ्रेजेस टू शो इमोशंस लाइक वाओ, ये, ऑल ऑफ दैट। ओके, नाउ कम्स कंजंक्शन। कंजंक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इफ यू रिमेंबर, हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे इसके। कंजंक्शन क्या होते हैं? words which help us connect. So these are called connecting words. जो दो आइडियाज को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करे, उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। डू यू रिमेंबर एनी एग्जाम्पल? यस, but, and, or, however, moreover, furthermore, therefore, because, as, all of that. Now noun,
हम ये कर चुके हैं, these are naming words. किसी भी चीज को जो हम नाम देते, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, राइड है, एनिमल है, whatsoever, it's called a noun. Preposition क्या था? It shows a relationship, when and where, and also the position, or the right word would be relationship. कि किसी चीज का दूसरी चीज के साथ रिलेशन क्या है, like in, on, through, besides, above, near, under, all of those. Moving on to pronoun, इसके word में ही क्या आ रहा है? noun. तो noun को कभी कभी जो words हमारे replace करते हैं, for example he, she, it, they, we, us, all of that, ये सब है pronoun. Now a quick recap of what a verb is. Action that is being performed, swim, surf, float, all of that. मैं अभी हम क्या कर रहे हैं? We are studying. तो studying भी क्या हुआ? Verb हुआ, correct? चलो अब हमने ये सब सीख लिया, फटाफट हमने रिकैप भी ले लिया है, रिवाइज भी कर लिया है. आई एम श्योर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गए हैं, एटलीस्ट द बेसिक्स, और बेसिक्स ही हमें चाहिए, ठीक है. इसीलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ वर्ड्स. नाउ यू नीड टू मैच देम अप. यू हैव क्विक 30 seconds टू डू दिस एंड देन वील चेक आवर आंसर्स. ऑलराइट, लेट्स चेक. सबसे पहले क्या है हमारे पास? फ्लोट. फ्लोट क्या है? प्रोनाउन? नहीं. एडवर्ब? नहीं. एडजेक्टिव? नो. ये है वर्ब. येलो क्या है? एडजेक्टिव. basically is adverb and they is a pronoun. चलो सारे आंसर्स ठीक है, वेरी गुड. लेट्स ट्राई इट विद दिस वन. अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला किसी चीज का नाम है, राइट? इट्स अ थिंग. और किसी भी चीज का नाम हमें कौन बताता है? नाउन बताता है. इसीलिए अम्ब्रेला क्या हुआ? नाउन. एंड दो चीजों को जोड़ता है तो कंजंक्शन. ये इज एन इंटरजेक्शन एंड ऑन इज अ preposition. Okay, now you need to label the parts of speech. लेबल का मतलब आपको कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी चीज को बिलोंग करती है. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सूजी है अगर, तो सूजी कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करती है? आई नो यू नो इट. आई एम गिविंग यू 30 seconds. फटाफट से लिख लो एंड देन वील चेक. ऑलराइट, लेट्स चेक आवर आंसर्स. सूजी क्या है? सूजी इज अ नाउन. फोटोग्राफ इज अ वर्ब. लॉन्ग, सैंडी, दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव्स. और स्टोरी लाइन इज अगेन अ नाउन. सेम प्रैक्टिस हम दोहराएंगे किसके साथ? इस वर्ड, इस सेंटेंस के साथ. तो दिस स्टार्ट्स विद एन इमोशन. और इमोशन क्या होता है? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, यू आर गोइंग टू टेल मी. इट्स एन इंटरजेक्शन, करेक्ट. बोट. बोट इज अ नाउन. sailed. sailed is what? एक्शन बता रहा है तो वर्ब. किस तरीके से सेल करके गई? क्विकली, दैट इज adverb. Marina, again, this is noun, preposition, adverb, pronoun, verb, noun, interjection. Lovely. Let's continue and do this sentence. This is the last sentence. 30 seconds. फटाफट से solve करेंगे इसको. All right, we have Zuzi. That is a noun. Very good. So noun, verb, conjunction, noun, conjunction, noun. Very good. All right. So, as I said, with this we end the part of speech. But और भी टॉपिक है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है साथ में. तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा उसके लिए at 9 PM sharp for English only. अगर आप इंग्लिश के या कोई भी और रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं एक लॉ एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से, आपको हर वो रिसोर्स प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर. हेल्प अस, हेल्प यू. अगर हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं उसके लिए आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी खुद की. आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. Once you join, you will be able to see all the resources. In the meantime, if you have any questions, मैं तो हूँ ही, you can reach out to me directly using these social media handles. Apart from this, one thing that I have to say is don't overwork. Keep practicing. I know time कम है, लेकिन believe me, it's doable. ठीक है? So keep practicing. All the very best. I'll see you in the next video. Bye bye.